नमस्कार। कुंडली कंसल्ट में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। नॉर्मली अगर हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं या हम ज्योतिष खुद भी थोड़ा बहुत जानते हैं, तो आप अक्सर ये सुनेंगे कि हमारी इस ग्रह की दशा चल रही है, या फिर इस एज से इस एज के बीच में इस ग्रह का जो रिजल्ट है वो सबसे ज्यादा होगा। जनरली पहले वाला ही ज्यादा हम सुनते हैं कि आपकी इस ग्रह की दशा चल रही है। ये आता है विंशोत्तरी दशा से। और जो विंशोत्तरी दशा या जो पराशरी ज्योतिष है, जिसमें विंशोत्तरी दशा को एक प्रमुख दशा बताया गया है, ये ब्रह्मा से नारद जी को और नारद से फिर ऋषि पराशर को आया है। ये ज्योतिष की एक पद्धति है जो सबसे ज्यादा चलित है और लोग इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जो मैंने दूसरा बोला, जिसमें किस एज में आपके, यानी इस एज से इस एज तक आपका यह ग्रह प्रमुख होगा और जो रिजल्ट्स आएंगे उस ग्रह के प्रमुख आएंगे। ये भृगु संहिता से आता है, जो समय को लेकर ज्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन करता है। और भृगु संहिता का जो किस तरह से इसका जन्म हुआ है, ये विष्णु जी से आया हुआ है। इस पे मैंने काफी पहले एक वीडियो भी बनाया था। इनफैक्ट भृगु संहिता एक कहानी के ऊपर एक कहानी पूरी इस पर लिखी गई है, कैसे आया है। जबकि पराशरी होरा शास्त्र में जो ब्रह्मा से जिस तरह आया है उसका कोई वर्णन नहीं है। बस यही बताया गया है कि ये ब्रह्म ज्ञान नारद जी को मिला और नारद ने ऋषि पराशर को दिया। तो हमारे त्रिदेव में से विष्णु जी से भृगु ज्योतिष और ब्रह्मा जी से पराशर होरा शास्त्र, या विंशोत्तरी दशा स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं, तो ये बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, यूज होते हैं। अब त्रिदेव में महादेव, जिनको महाकाल बोला गया है, इनसे भी ज्योतिष के दो क्लासिक हैं। और ये बहुत कम यूज होते हैं, क्योंकि एक तो लोग इसको समझते नहीं हैं। बहुत कम इसके बारे में ज्योतिष शास्त्र ने इसका वर्णन किया है, या इसको इंटरप्रेट किया है, या इसको कैसे लगाया जाया गया है, यही समझे। और ये डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि ये महाकाल महाशिव और शक्ति माँ पार्वती के बीच में के संवाद है, जिसमें महादेव माँ शक्ति को समझा रहे हैं या बता रहे हैं कि मनुष्य किस समय में, किस अवस्था में, किस पीड़ा से जाएगा और उसके उपाय क्या है। अतः मैं ये मानता हूं कि अगर आपको महादेव और माँ शक्ति की दोनों की अनुकंपा नहीं है, तो आप ये दोनों ज्योतिष सिस्टम ना तो समझ सकते हैं, ना इसको यूज कर सकते हैं। और शायद इसीलिए हुआ है कि इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने की पद्धति हमारे लेजेंड ज्योतिष का ने किए हैं, और बहुत फेल हुए हैं, या बहुत लोगों ने बोला नहीं मैंने जो किया वो गलत है। अब इसका दूसरा छोर जो आपको समझना होगा वो ये है, और वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ज्योतिष का, जिसको मैं बार बार मैंने अपने कई वीडियोस में बोला गया है, कि हमें जब कोई प्रॉब्लम होती है, हम सोचते हैं ये इस ग्रह का प्रॉब्लम है और उस ग्रह की रेमेडी करते हैं।
और मैं ये बराबर बोलता आया हूं कि ग्रह जो हैं वो डिलीवरी मैकेनिज्म है केवल। उनका काम केवल फल देना है अपने तरीके से। वो और कुछ नहीं डिटरमिन कर सकते हैं। उससे इम्पोर्टेंट होता है वो साइन, जो 12 जोडियाक के साइंस हैं, जो 12 राशियां हैं, वो ग्रह से ज्यादा पावरफुल होते हैं। उनकी जो एनर्जी है उसको ग्रह ओवररूल नहीं कर सकते हैं। तो जो ग्रह जिस राशि में है वो उसी राशि का फल देता है, उसको मजबूर है उस राशि का फल देने के लिए। बस ग्रह अपने तरीके से देता है। और तीसरा जो बहुत उसके बाद आता है मगर सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो है नक्षत्र। नक्षत्र ही मेन एनर्जी है और उसकी एनर्जी को आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आप पाएंगे कि जो रेमेडीज अच्छी से अच्छी की जाती हैं वो राशि की जाती हैं, ग्रह की जाती है, नक्षत्र की नहीं की जाती। क्योंकि आप नक्षत्र की एनर्जी को नहीं बदल सकते। और नक्षत्र की एनर्जी को क्यों नहीं बदल सकते और उससे क्या एनर्जी आती है, यही जो है ये शिव और माँ शक्ति का वार्तालाप है। और इससे दो प्रमुख ज्योतिष ग्रंथ बोले, तरीके बोले जो सामने आते हैं, एक है काल चक्र दशा जो विंशोत्तरी दशा की तरह है, और एक है कर्म विपाक संहिता। काल चक्र दशा में माना जाता है भगवान शिव माँ पार्वती को समझा रहे हैं कि मनुष्य जिस जिस नक्षत्र के, हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं, किसी नक्षत्र के जिस पद में वो जन्म लेगा वो मनुष्य, उसका समय चक्र कैसे होगा। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी या इंटरप्रिटेशन में डिफिकल्टी आप इस तरह से समझ सकते हैं क्योंकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको डिसाइफर करने की कोशिश की है कि ये चक्र चलेगा कैसे। के एन राव साहब ने, पीवी नरसिम्हा राव जी ने, सबने एक अलग अलग चक्र लगाने की कोशिश की है जो जे होरा में अवेलेबल है। मगर सबने फिर बाद में बोला ये इस तरह से नहीं चलेगा। और फिर शक्ति मोहन साहब ने एक जो है सिस्टम बनाया काल चक्र दशा को कैसे प्रोग्रेशन देखना चाहिए, और वही सबसे सही इंटरप्रिटेशन और यूज देता है। हालांकि फिर भी लोग इसको यूज नहीं कर पाते। और बृहद पराशर होरा शास्त्र में ऋषि पराशर ने काल चक्र को दशा को सर्वोच्च दशा बोला है, मगर उसके बाद उन्होंने उसकी ज्यादा व्याख्या नहीं की है। और शायद इसीलिए नहीं की है कि हालांकि वो उसको सबसे उत्तम बताते हैं, मगर इसीलिए व्याख्या नहीं की है क्योंकि बहुत कम लोग इसको यूज कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये एक शिव की तरफ से ज्योतिष का एक अंग है, आप बोल सकते हैं। अब इसमें स्पेशलिटी क्या है, अगर आप कुछ भी नहीं समझते हैं और अगर आप शक्ति मोहन जी की उस दशा चक्र, काल चक्र दशा चक्र को लगाते हैं, उस दशा चक्र में 2 बड़े यूनिक पॉइंट्स हैं। और वो यूनिक पॉइंट ये है काल चक्र दशा में कि कभी कभी समय जो है 5 राशियां जंप करता है और कभी कभी एक राशि जंप करता है। अगर आपको कुछ समझ में भी नहीं आता तो एक सिंपल सी उससे निकलता है कि जब भी समय चक्र 5 राशि जंप करता है काल चक्र दशा में आपके हॉरोस्कोप में, कुछ ऐसी घटनाएं होती है उस पीरियड में जिससे आपकी जीवन की संपूर्ण दशा दिशा जो है बदल जाती है। दूसरा, जहां पे केवल एक राशि जंप करता है।
और ये वहां पे होता है जब आपका जीवन बहुत फास्ट मूव करने लगता है। समय की स्पीड आप एक तरह से बोल सकते हैं कि बहुत आपको जल्दी लगने लगता है, सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है। पराशर होरा शास्त्र में विंशोत्तरी दशा या भृगु संहिता के भृगु समय चक्र में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारे तरीके हैं, उनको आपको देखना पड़ता है। मगर काल चक्र दशा में जिस तरह से वो चलता है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। और अगर आप उसको यूज करना जानते हैं, आप ये पाएंगे कि ये कभी भी फेल नहीं होता। विंशोत्तरी दशा और भृगु दशा भी फेल नहीं होगी अगर आप सारे एक्सेप्शंस को ध्यान रखें और सबको आप लगा ना जाए, मगर फिर भी एक्सेप्शंस हैं उसमें। काल चक्र दशा क्योंकि वो महाकाल की दशा है, उसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है। अब हम दूसरे पे आते हैं जो कर्म विपाक संहिता है। उसको तो और भी कम लोग यूज करते हैं या उसको समझते हैं। और वो जो है एक कहानी है, 108 कहानी। भगवान शिव माँ पार्वती को 108 कहानी सुना रहे हैं। और हर कहानी एक नक्षत्र के एक पद की कहानी है। तो हर नक्षत्र में 4 पद होते हैं, 27 नक्षत्र, 108। और यही 108 मूल मंत्र है, क्योंकि बोला जाता है हर मंत्र को 108 बार बोलिए। क्योंकि वो नक्षत्र के हर पद का सेपरेट एनर्जी, नक्षत्र का जो मैंने आपने बोला एनर्जी, मैंने आपको बोला एनर्जी नहीं चेंज होता है। अब वो उससे भी सूक्ष्म रूप में जा रहे हैं। उस एनर्जी को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, नक्षत्र पद। तो कर्म विपाक संहिता महाकाल माँ पार्वती को 108 लोगों की कहानी बता रहे हैं। और वो हर एक कहानी हर नक्षत्र पद की कहानी है। उससे आप कौन सा प्लैनेट, कौन सा समय, आपका जीवन, आपका लग्न कैसे चलेगा, वो कहानी का इंटरप्रिटेशन है। वो उस जीवन का पर्पस बताती है। यानी कि अगर आपका लग्न ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे पद में हुआ है, तो वहां पे आपको कर्म विपाक संहिता में ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे पद की एक मनुष्य की कहानी मिलेगी। और उसी कहानी का इंटरप्रिटेशन आपकी जीवन की कहानी है। पर कर्म विपाक संहिता में हर उस पद की हर कहानी के बाद माँ पार्वती पूछती हैं तो इसका उपाय क्या है। और शिव जी एक उपाय बताते हैं। इसको आप फर्दर डीप में जाएंगे तो कोई भी ग्रह नक्षत्र के किस पद में है, उस कहानी से रिलेटेड वो आपके जीवन में वैसा ही फल देगा। आज के वीडियो में मैं आपको केवल यही बताना चाहता था, क्योंकि अभी अभी शिवरात्रि गई है। तो महाकाल जो इनको बोला जाता है कि समय चक्र उनके अधीन है, ये दो ज्योतिष संहिता महाकाल महाशक्ति को बताते हैं, जो अवेलेबल हैं, जो काफी लोगों ने मास्टर किया है, और इसके बेसिस पे भी प्रेडिक्शन होता है जो शायद कभी नहीं फेल होता है। काल चक्र दशा मैंने जब जब अप्लाई किया है, स्पेशली जहाँ पे मैं बोला है 5 राशियों का चेंज, जिससे आपके जीवन की दशा दिशा बदल बदल जाती है, वो तो कभी भी नहीं फेल होता। अगर आपने मेरे YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, जिससे कि आपको वैदिक ज्योतिष का सही ज्ञान या सही इंफॉर्मेशन मिलता रहे। और मेरे टेलीग्राम और ट्विटर चैनल को भी फॉलो कीजिए, जहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स करता हूँ। क्योंकि
हर चीज पे हर समय पे वीडियो बनाना संभव नहीं होता। नमस्कार। धन्यवाद।